क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली कीमत क्या है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो खुद को कम आंकते हैं? आज की यह कहानी आपको बताएगी कि आपकी कीमत आपकी मेहनत, कला और योग्यता में छुपी हुई है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया भी आपकी कीमत नहीं पहचानेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही मेहनती और कुशल कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था और उसके बनाए बर्तनों की मांग पूरे गांव में थी। उसके बर्तन न केवल मजबूत होते थे, बल्कि उन पर बनाई गई नक्काशी और डिजाइन भी लोगों को आकर्षित करते थे। गांव के लोग उसके बर्तनों को खरीदने के लिए उसकी दुकान पर लाइन लगाकर खड़े होते थे। लेकिन विक्रम को हमेशा यह लगता था कि उसके बर्तनों की कीमत बहुत कम है। वह सोचता था कि उसकी मेहनत और कला का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। एक दिन विक्रम ने सोचा कि वह अपने बर्तनों को बेचने के लिए शहर जाएगा। शहर में उसे लगा कि वहां उसके बर्तनों की अच्छी कीमत मिलेगी। वह अपने सबसे सुंदर बर्तनों को लेकर शहर के बाजार में पहुंचा। बाजार में उसने अपने बर्तनों को एक दुकानदार को दिखाया। दुकानदार ने बर्तनों को देखा और कहा, ये बर्तन तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इनकी कीमत केवल 10 रुपए है। विक्रम को यह सुनकर बहुत निराशा हुई। उसने सोचा कि शहर में भी उसके बर्तनों की कीमत इतनी ही है। वह वापस गांव लौट आया और अपने बर्तनों को फिर से गांव में बेचने लगा। लेकिन उसके मन में यह बात बार बार आती रही कि उसकी मेहनत और कला का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। वह रोजाना अपने बर्तनों को बनाता और बेचता, लेकिन उसका मन हमेशा असंतुष्ट रहता। कुछ दिनों बाद एक संत उस गांव में आए। संत ने विक्रम के बर्तनों को देखा और उनकी सुंदरता की प्रशंसा की। संत ने विक्रम से पूछा, तुम इन बर्तनों को कितने में बेचते हो? विक्रम ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इन्हें 10 रुपए में बेचता हूं। संत ने कहा, तुम्हारे बर्तनों की कीमत 10 रुपए नहीं बल्कि 100 रुपए है। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैंने इन्हें शहर में भी बेचने की कोशिश की, लेकिन वहां भी इनकी कीमत केवल 10 रुपए ही बताई गई। संत मुस्कुराए और बोले, विक्रम, तुम्हारे बर्तनों की कीमत तुम्हारी मेहनत और कला में है। तुमने अपनी कला को कभी सही मूल्य नहीं दिया। तुम्हें अपनी कीमत खुद पहचाननी होगी। संत ने आगे कहा, तुम्हारे बर्तनों को अगर सही जगह पर पेश किया जाए तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी। तुम्हें अपनी कला को उन लोगों तक पहुंचाना होगा जो इसकी सही कीमत समझते हैं। विक्रम ने संत की बात मानी और अपने बर्तनों को एक प्रदर्शनी में पेश किया। प्रदर्शनी में उसके बर्तनों की सुंदरता और कला की सराहना हुई। लोगों ने उसके बर्तनों को खरीदने के लिए 100 रुपए तक की कीमत चुकाई। विक्रम को एहसास हुआ कि उसकी कला की सही कीमत तब मिली जब उसने खुद पर विश्वास किया और अपनी कला को सही जगह पर पेश किया। कुछ ही दिनों में विक्रम के बर्तनों की मांग बढ़ गई। लोग उसके बर्तनों को खरीदने के लिए दूर दूर से आने लगे। विक्रम ने अपनी कला को और निखारा और उसने अपने बर्तनों को विभिन्न डिजाइन और रंगों से सजाना शुरू किया। उसके बर्तनों की कीमत अब 100 रुपए से भी अधिक हो गई थी। विक्रम ने न केवल अपनी कला को पहचाना, बल्कि उसे दुनिया के सामने लाने का सही तरीका भी सीख लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी कीमत हमारी मेहनत, कला और योग्यता में है। अगर हम खुद पर विश्वास करें और अपनी क्षमताओं को सही जगह पर पेश करें, तो हमें उसका सही मूल्य मिलेगा। हमें अपनी कीमत खुद पहचाननी होगी और उसे दुनिया के सामने लाना होगा। कई बार हम अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं और दूसरों के बताए मूल्य पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी कीमत वही है जो हम खुद तय करते हैं। अगर हम अपनी कला, मेहनत और योग्यता पर विश्वास करें, तो हमें उसका सही मूल्य मिलेगा।